हेलो स्टूडेंट। आज मैं आपके सामने टीजीटी नॉन मेडिकल कमीशन का सिलेबस ऑफ मैथ्स जो है वो डिस्कस करने जा रहा हूं। आज हम देखेंगे कि कौन कौन से पोर्शन से जो प्रीवियस कमीशन है कितना परसेंट जो है वो सिलेबस पूछा जाता है और कौन कौन से जो टॉपिक है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो अगर आपको हमारे द्वारा चलाए जा रहे लक्ष्य एकेडमी हिमाचल ऐप द्वारा चलाए जा रहे हैं डिफरेंट कोर्सेज एचपी टीजीटी नॉन मेडिकल कमीशन, मेडिकल कमीशन, आर्ट्स कमीशन, जेबीटी कमीशन और अन्य जो कोर्सेज हमारे द्वारा चलाए गए हैं, अगर आप उनको ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप लक्ष्य एकेडमी हिमाचल ऐप को जो है डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर से, ठीक है। या अगर आपको और अधिक जानकारी चाहिए तो 8894592402 पे भी आप कॉल कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सिलेबस ऑफ मैथ एचपी टीजीटी नॉन मेडिकल कमीशन, ठीक है। तो सबसे पहले जो इसमें टॉपिक आते हैं वो आपका जो चैप्टर है वो है सेट्स, ठीक है। सेट्स का जो चैप्टर है बहुत ही इंपॉर्टेंट है इन व्यू ऑफ द कमीशन, ठीक है। इसमें जो है आपके जो बेसिक कॉन्सेप्ट है सेट्स के, ठीक है, उनमें से आपसे पूछा जाता है। पावर ऑफ सेट हो गया आपका, ठीक है। सेट रिप्रेजेंटेशन से कई बार क्वेश्चन आ चुका है, पावर ऑफ सेट से कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। फिर इसमें आपके और भी कॉम्प्लीमेंट्स हैं, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्स हो गए, डीमॉर्गन्स लॉज, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो डीमॉर्गन्स के जो फॉर्मूलाज लास्ट में है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उनसे कई बार डायरेक्ट जो है न्यूमेरिकल आपसे पूछ लिया जाता है, ठीक है। इसके बाद जो सेकंड चैप्टर है आपका वो है रिलेशन एंड फंक्शन, ठीक है। कमीशन में जो है आपके +1 और +2 का जो आपका सिलेबस होगा अप्रोक्सीमेटली वो आपका 90 to 95% जो है सिलेबस जो है आपका +1 और +2 का ही होगा, उसमें से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं अप्रोक्सीमेटली 90 to 95, ठीक है। +1 और +2 से 90 to 95% जो है आपके इसी में से आएगा आपका, ठीक है, जो +1 +2 का सिलेबस है, ठीक है। और इसके अलावा ग्रेजुएशन लेवल का जो है कई बार आपसे बीच में पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। अप्रोक्सीमेटली 5 to 10% जो है वो इसमें से भी कई बार क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। लेकिन बहुत से कमीशन में जो है वो +1 +2 से ही 100% सिलेबस आया है। एक दो कमीशन ऐसे हुए पिछले जिसमें जो है 5 से 10% के बीच में जो है वो ग्रेजुएशन लेवल के भी कुछ क्वेश्चन जो है पूछ लिए गए हैं, ठीक है। जैसे आपकी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है, और दूसरा इसमें जो है आपका वेक्टर वेक्टर स्पेसिस में से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। वेक्टर अलजेब्रा जो ग्रेजुएशन में आपने पढ़ा होगा शायद प्लस बीएससी फर्स्ट में या बीए फर्स्ट में, उसमें से क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है। इसके अलावा इसमें जो आपका कोनिक सेक्शन का जो सर्कल वगैरह है, ठीक है, उसमें जो जो हमारा ये वाला है +1 वाला जो सिलेबस है उसमें बहुत ही बेसिक लेवल का है, ठीक है। उससे अपर लेवल का जो है वहां से पूछा गया है सर्कल के बारे में, इलिप्स हाइपरबोला जो है जो अपने हायर क्लासेस में पढ़ा हुआ है उनमें से भी क्वेश्चन आए हुए हैं पिछले मिशंस में, ठीक है। तो इसमें जो ये इंपॉर्टेंट चैप्टर आप हम डिस्कस कर रहे हैं रिलेशन एंड फंक्शन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें जो है +1 और +2 दोनों में ये चैप्टर है, ठीक है। +1 मैथ्स में भी है और +2 मैथ्स में भी है, ठीक है। इसमें आपको ज्यादातर जो है इनकी बेसिक जो डेफिनेशंस है, डोमेन रेंज, ठीक है, इनका बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, ठीक है। इसमें से क्वेश्चन जो है बनता ही बनता है, ठीक है। डोमेन और रेंज ऑफ द फंक्शंस, ठीक है, इसमें से क्वेश्चन जो है मैक्सिमम टाइम जो है पूछा गया है, ठीक है। एक दो कमीशन को छोड़ दो तो हर एक कमीशन में इसमें से क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। तो डोमेन और रेंज जो है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये तो आपने छोड़ना ही नहीं है क्योंकि इसमें आएगा ही आएगा क्वेश्चन, ठीक है। इसके अलावा जो +2 में है ट्रांजिटिव रिलेशन, ठीक है, रिफ्लेक्सिव, ठीक है, और सिमेट्रिक
ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन इसमें से पूछा गया है, ठीक है। रिलेशन में जो प्लस टू में जो मैथ्स है उसमें ये इंपॉर्टेंट जो है टॉपिक्स है, इनको बहुत ही ध्यान से आपने पढ़ना है, ठीक है। इसके बाद आपका हम +1 की बात करें, ट्रिगोनोमेट्रिक जो फंक्शंस है, ठीक है। ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस, ठीक है। ये भी चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें आपसे जो है ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस में आपसे पूछा जाता है डोमेन एंड रेंज ऑफ द ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस, ठीक है। ये क्वेश्चन आ चुके हैं पहले, अगर आप पिछले पेपर्स देखोगे तो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस है उनकी डोमेन और रेंज पूछी जा चुकी है पहले, ठीक है। तो इसमें से क्वेश्चन आने की काफी ज्यादा प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। इसके अलावा इसमें जो है आपके और भी जैसे वैल्यूज ऑफ डिफरेंट एंगल्स, ठीक है। आपको साइन कॉस और जो जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं उनकी वैल्यूज डिफरेंट एंगल्स पे निकालने को दी जा सकती हैं, ठीक है। तो इसमें आपका क्वाड्रेंट सिस्टम जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, क्वाड्रेंट सिस्टम, ठीक है। इसकी जानकारी आपको होना बहुत जरूरी है, ठीक है, क्योंकि इसके बेस पे बहुत सारे क्वेश्चंस आपके वहां पे सॉल्व होते हैं, ठीक है। और इसमें बेसिक जो ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्मूलाज है, ठीक है, कई बार डायरेक्ट फॉर्मूला ही पूछ लिया जाता है, ठीक है। डायरेक्ट जो है फॉर्मूलाइज पूछ लिया जाता है, ठीक है। उसके बाद इसमें फिर आपका प्रिंसिपल वैल्यूज का कॉन्सेप्ट है, ठीक है, प्रिंसिपल वैल्यू, ठीक है। प्रिंसिपल सॉल्यूशन बोलो, प्रिंसिपल सॉल्यूशन एंड जनरल सॉल्यूशन, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आए हुए हैं पहले, प्रिंसिपल सॉल्यूशन और जनरल सॉल्यूशन के ऊपर क्वेश्चन बनता है, ठीक है। ये आपका ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस, ठीक है, चैप्टर इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी में जो है इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, ये +2 में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है। तो इनमें इनके कुछ प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है, उनके ऊपर जो है क्वेश्चन आपके पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा आपका कॉम्प्लेक्स नंबर्स, कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर्स में से आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि आयोटा पावर्स दी जाती है, आपको कुछ भी पावर दी जाएगी तो उसमें वैल्यू निकालो आयोटा की, ये सॉरी इसकी इस टर्म की वैल्यू निकालने को ही दे दी जाती है, पहले आ चुके हैं ऐसे क्वेश्चन, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा इसमें जो है जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, वो है आर्गुमेंट एंड मॉडुलस, ठीक है। आर्गुमेंट और मॉडुलस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर्स, आर्गुमेंट एंड मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा बार जो है ये क्वेश्चन पूछा गया है। आर्गुमेंट, ठीक है, थीटा की वैल्यू आपको जो है कॉम्प्लेक्स नंबर दिया जाएगा, आपको बोला जाएगा कि थीटा यानी आर्गुमेंट की वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है, ठीक है। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट टॉपिक जो चैप्टर है वो है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशंस, ठीक है, परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस, ठीक है। परमुटेशन और कॉम्बिनेशंस में जो इंपॉर्टेंट है इनके फॉर्मूलाज, पहले तो इनके फॉर्मूलाज आपको पूरी तरह से तैयार होनी चाहिए, ठीक है। कौन सा फॉर्मूला कौन सा क्वेश्चन के लिए यूज होगा, ठीक है। कई बार जो है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से ही क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से ही जो है क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, जो बेसिक है इसका बेस है वो, ठीक है। परमुटेशन और कॉम्बिनेशन
जो है सबसे पहले आप पढ़ते हैं प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, उससे ही डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है, बहुत ही आसान है ये, ठीक है, लेकिन कई बार इसको पूछ लिया जाता है, ठीक है। उसके बाद बाइनोमियल थ्योरम, नेक्स्ट चैप्टर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम में आपसे दो तीन टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। एक तो आपको इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट है जनरल एंड मिडल टर्म, ठीक है, ये दोनों कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर होने चाहिए आपके, जनरल एंड मिडल टर्म, ठीक है। उसके बाद टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, ठीक है। ये जो है तीन चीजें जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इनमें से ही क्वेश्चन आपका बनता है, ठीक है, इनमें से ही क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो इनको बहुत ध्यान से आपने पढ़ना है, ठीक है, इन्हीं में से आपका क्वेश्चन बनेगा। फिर आपका सीक्वेंस एंड सीरीज में, ठीक है, सीक्वेंस एंड सीरीज आ गया नया चैप्टर, अगला चैप्टर सॉरी, ठीक है। इसमें आपका एपी हो गया, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ठीक है, इनके ऊपर जितने क्वेश्चन बनते हैं उन्हीं में से आपको मैक्सिमम जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एपीजीपी का जो है थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाएगा, लेकिन इनके जो जितने भी फॉर्मूलेज हैं, ठीक है, वो सब आपको याद होने चाहिए, पता होने चाहिए, तभी आप ये क्वेश्चन सॉल्व सही से कर पाओगे। फिर आते हैं हम स्ट्रेट लाइन पे, ठीक है, स्ट्रेट लाइन भी एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। स्ट्रेट लाइन में आपका स्लोप ऑफ ए लाइन, ठीक है, और उसके अलावा इक्वेशंस ऑफ लाइन, ठीक है, डिफरेंट जो इक्वेशन ऑफ है लाइंस है या डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन वो पूछ लिए जाते हैं आपसे, ठीक है। और दूसरा कॉन्सेप्ट इसमें स्लोप ऑफ लाइन का होता है, ठीक है। तो कैसे इक्वेशंस को बनाते हैं हम, ठीक है, वो चीज हमें पता होनी चाहिए, और कौन सी फॉर्म हम यूज करेंगे, ठीक है, जनरल फॉर्म क्या है लाइन की, ठीक है, ये सारे कॉन्सेप्ट आपके इसमें पूछे गए हैं। पहले आपको या तो आपको स्लोप दे दी जाएगी निकालने को, या फिर आपको बोला जाएगा इक्वेशन ऑफ लाइन बताइए, ये इक्वेशन ऑफ लाइन से आपको दूसरे जो पैरामीटर हैं वो निकालने को दे दिए जाएंगे, ठीक है। इसके बाद हमारा है कॉनिक सेक्शंस, कोनिक सेक्शंस, कोनिक सेक्शंस में आपके ये इलिप्स हो गए, हाइपरबोला हो गए, आता ही आता है क्वेश्चन, ठीक है, पैराबोला हो गया या सर्कल हो गए, ठीक है, ये चार हमारे इस सिलेबस में बेसिक इनके बारे में दिया गया है, ठीक है। लेकिन ये जो है ग्रेजुएशन लेवल का भी इसमें पूछा गया है कई बार, ठीक है, ग्रेजुएशन लेवल तक का क्वेश्चन इसमें पूछा गया है, ठीक है। तो आपको बेसिक जो है इसका पता होना चाहिए कि कैसे, ये तो बेसिक तो हमारे प्लस वन में हमारे ये सारी चीजें दे रखी हैं, ठीक है। ग्रेजुएशन लेवल में थोड़ा सा आपको अपर लेवल का जो है क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, ठीक है, उसमें थोड़ी सी इक्वेशंस जो है वो भी अलग मिलेंगी आपको, इनकी जो दूसरी इक्वेशंस हैं, ठीक है, इसमें बेसिक इक्वेशन दी है, स्टैंडर्ड इक्वेशन दी है इसमें, ठीक है। इसके अलावा जो इक्वेशंस होती हैं, ठीक है, इलिप्स की, हाइपरबोला, पैराबोला, सर्कल की, वो सारी आपको ग्रेजुएशन लेवल में पढ़नी पड़ेंगी, ठीक है। फिर उसके बाद थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री में आ गया आपका नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री। थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री +1 +2 एंड ग्रेजुएशन लेवल का 5 to 10%। थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री जो है आपका ये काफी वाइड कॉन्सेप्ट है, ठीक है, थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री का काफी वाइड कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो इसमें आपके डिस्टेंस फॉर्मूला, ये इसमें ज्यादातर क्वेश्चन आते हैं डायरेक्शन, रेशोज एंड डायरेक्शन कोसाइंस के, ठीक है।
ये निकालने को आपसे पूछ लिया जाता है डायरेक्टली। इसी के बारे में ज्यादातर क्वेश्चन जो है प्रीवियस कमीशन में पूछे गए हैं, ठीक है। डायरेक्शन रेशो, डायरेक्शन कोसाइन, एंगल बिटवीन लाइंस, ठीक है। फिर इसमें लाइन और प्लेन का कॉन्सेप्ट है, लाइन एंड प्लेन, ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इसमें, ठीक है। लाइन और प्लेन के बीच क्या एंगल है, किस तरह से उनकी इक्वेशंस हम डिराइव करते हैं, ठीक है। ये नॉलेज होना आपका बहुत जरूरी है। थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री के बाद फिर आपका आता है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट जो है कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी, इससे पहले आपको लिमिट्स का कॉन्सेप्ट, ठीक है। ये सारे इंटरकनेक्टेड है, जुड़े हुए हैं आपस में, ठीक है। ये +1 में लिमिट्स का कॉन्सेप्ट, ठीक है, उसमें भी जनरल क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाते हैं। लिमिट्स के फॉर्मूलाज जो है, तो थोड़े से फॉर्मूला है, उनको आपने ध्यान में रखना है। फिर कंटिन्यूअस फंक्शंस, क्या कंटिन्यूअस फंक्शन क्या है, उनके ऊपर क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। डिफरेंशिएबिलिटी, डिफरेंशिएशन के बहुत सारे आपको जो है फॉर्मूलेज हैं जो आपको याद रखने हैं, और इनके ऊपर क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। डायरेक्ट डिफरेंशिएशन पूछ ली जाती है, लॉगरिथमिक फंक्शन हो गए, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हो गए, ठीक है, अलजेब्रिक फंक्शन हो गए। ये सारे फंक्शंस में से आपसे पूछ लिया जा सकता है कि फाइंड आउट द डेरिवेटिव ऑफ, जो भी फंक्शन है आपको दे दिया जाएगा, उसका डेरिवेटिव आपको निकालना आना चाहिए। इसके लिए इसके फॉर्मूला जो है डिफरेंशिएशन के बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव इसमें, ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, कंपोजिट फंक्शंस, कंपोजिट फंक्शंस का कैसे हम डेरिवेटिव निकालते हैं, इम्प्लिसिट फंक्शन कैसे हम डेरिवेटिव निकालते हैं, ठीक है। ये सारे जो है टॉपिक इसमें कवर होंगे आपके, ठीक है। इसी के अंदर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव आता है, ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, ठीक है। तो इसकी जितनी एप्लीकेशंस है, ठीक है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन, टेंजेंट्स, ठीक है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन, ये वाला जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कौन से फंक्शन इंक्रीज कर रहे हैं, कौन से डिक्रीज कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें से क्वेश्चन आने की काफी ज्यादा प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। इसके अलावा आपके जो है रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन, रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन होगा, ठीक है। इसके अलावा और भी इसकी बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं, वो सारी आपको फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट, ये सारे जो है इंपॉर्टेंट है इसमें। जो डेरिवेटिव है, डेरिवेटिव और जो इंटीग्रेशन, अब अगला जो हम बोल रहे हैं, ठीक है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और काफी ज्यादा वाइड है ये, एक बुक तो इसकी डेरिवेटिव, उसकी एप्लीकेशंस, ठीक है, इसके बाद इंटीग्रेशन, ठीक है, इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन के ऊपर एक अलग ही वो पूरी बुक है जो है +2 में, ठीक है। उसमें इंटीग्रेशन, उसकी एप्लीकेशंस, ठीक है, इनकी एप्लीकेशंस, ठीक है, और डिफरेंशिएशन की एप्लीकेशन, डेरिवेटिव की एप्लीकेशंस, ये पूरी बुक में दी हुई है, ठीक है। तो जितने भी इसके फॉर्मूलाज हैं सारे आपको आने चाहिए, ठीक है। उसमें लेंथी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा आपसे, आपसे सिर्फ यही पूछा जाएगा, जनरल क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन होगा, तो जितने ज्यादा आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे उतना ही आपको ट्रिक निकालने में आसानी होगी, ट्रिक को सॉल्व करने में आसानी होगी, ठीक है। इसके अलावा इसमें जो है एक इंपॉर्टेंट होता है टॉपिक, इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ठीक है। ये आपका डिफरेंशियल इक्वेशन में आता है, ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन में इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इससे भी पहले क्वेश्चन क्वेश्चन में आए हुए हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके अलावा फिर मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट, ये आपके इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। मैट्रिसेस की प्रॉपर्टी, डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी, ठीक है, ये सब आपको पढ़नी पड़ेगी, कैसे मैट्रिसेस को सॉल्व करते हैं, ठीक है, एडजॉइंट क्या होता है, ठीक है। इसमें और बहुत सारी चीजें हैं, इनवर्स क्या होता है मैट्रिसेस का, ठीक है।
स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, ट्रांसपोज क्या होता है मैट्रिक्स का, ठीक है। ये सारी चीजें जो है हमें इसमें पढ़नी पड़ेंगी मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट में, ठीक है। उसके बाद डिफरेंशियल इक्वेशंस भी एक चैप्टर है इसमें, डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। इसमें जो है कॉन्सेप्ट से ही, बेसिक कॉन्सेप्ट से पूछ लिया जाता है, ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। कई बार इससे क्वेश्चन आ चुका है। डिग्री जो है, डिग्री खासकर डिग्री बहुत इंपॉर्टेंट है। डिग्री के बारे में नॉलेज होना आपको बहुत जरूरी है, डायरेक्ट क्वेश्चन इससे पूछ लिया जाता है, ठीक है। इसके बाद वेक्टर अलजेब्रा है इसमें, वेक्टर अलजेब्रा, ठीक है। उसमें आपको स्केलर प्रोडक्ट हो गया, ठीक है, वेक्टर प्रोडक्ट हो गया, ठीक है, इनमें से क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है। तो ये था आपका +1 और +2 का जितना सिलेबस, ठीक है। साथ में आपको ग्रेजुएशन का मैंने आपको बताया कि ग्रेजुएशन से भी जो है वो हायर लेवल जो क्वेश्चंस है, जैसे आपका इलिप्स, हाइपरबोला, पैराबोला, ये जो आपने पढ़ी है इक्वेशन, ये स्टैंडर्ड इक्वेशन पढ़ी है। इसके अलावा जो इक्वेशंस हैं, ठीक है, जो हायर लेवल में, ग्रेजुएशन लेवल में आपने पढ़ी है, उनमें से भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो ग्रेजुएशन का जो सिलेबस है, 5 से 10% सिलेबस जो है वो आपको इसमें मिलेगा, ठीक है। 5 से 10% तक क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी रहती है, ठीक है। बेसिकली आप जो है +1 +2 अगर आपका कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी है, ठीक है, तो लगभग इसी से आपका काफी पोर्शन जो है वो सॉल्व हो जाता है, ठीक है। लेकिन ग्रेजुएशन लेवल जो है वो एक आपका एक लेवल बढ़ाने के लिए, ठीक है, ताकि कोई भी जो है शंका ना रहे कमीशन को निकालने में, ठीक है, तब आपको ये ग्रेजुएशन लेवल का भी पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि कई बार क्वेश्चन तो आते हैं इसमें, कोई टिपिकल क्वेश्चन नहीं आते, डायरेक्ट जनरली क्वेश्चन आएंगे बेसिक कॉन्सेप्ट से ही, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि आपको बहुत बड़ा क्वेश्चन सॉल्व करना होगा, क्योंकि कमीशन में इतना टाइम नहीं होता है। आपको क्वेश्चन सिर्फ बेसिक लेवल से पूछे जाते हैं, ठीक है। कोई लेंथी क्वेश्चन आपको सॉल्व नहीं करना, भी 5 मिनट एक क्वेश्चन को लग रहे हैं, ठीक है। सिर्फ एक छोटा सा उन्होंने ट्रिक डाला होता है। वो ट्रिक क्या होता है? वो ट्रिक होता है फॉर्मूला से रिलेटेड, ठीक है। बस आपको फॉर्मूलाज आने चाहिए, पहले चीजों के, कॉन्सेप्ट्स के पता होना चाहिए बेसिक, कि कैसे इसको फाइंड आउट हम करते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को, ठीक है। इसके अलावा जो ग्रेजुएशन का अगर सिलेबस की बात करें, तो इसमें 3-4 जो है, 4 चैप्टर 5 चैप्टर जो है वो इंपॉर्टेंट है। एक डिफरेंशियल इक्वेशन का है, उसमें मैंने आपको पहले बता दिया था, इंटीग्रेटिंग फैक्टर वाला जो, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट पूछा गया है पहले, ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। फिर इसमें एक सीक्वेंस एंड सीरीज से भी क्वेश्चन आ चुके हैं, ठीक है, सीक्वेंस एंड सीरीज, ठीक है। इसमें जो है कॉचीज एक क्राइटेरिया है, क्राइटेरिया फॉर कन्वर्जेंस, कन्वर्जेंस ऑफ सीरीज, ठीक है, कन्वर्जेंस ऑफ सीरीज, ये इससे क्वेश्चन आए हुए हैं पहले, ठीक है। और इसके अलावा इसमें जो है रियल सीक्वेंस हो गए, बाउंडेड सीक्वेंस हो गए, ठीक है, रियल सीक्वेंस हो गए, बाउंडेड सीक्वेंस हो गए। इन चीजों से जो है, इन कॉन्सेप्ट से जो है आपसे क्वेश्चन पहले पूछे जा चुके हैं, ठीक है। इसके बाद इसी में ग्रेजुएशन में आपका जो है वेक्टर अलजेब्रा, ठीक है। वेक्टर अलजेब्रा में से आपका जो है वो आता है वेक्टर स्पेसिस के बारे में। वेक्टर स्पेसिस जो है ये पढ़ लेना है आपने, ठीक है। इसका बेसिक नॉलेज आपको होना चाहिए, क्योंकि इससे डायरेक्ट क्वेश्चन जो है पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। वेक्टर स्पेस, ठीक है। और बेसिस, एक कॉन्सेप्ट इसमें बेसिस का है, ठीक है। आप जो पढ़ोगे तो इसमें आपको बेसिस का कॉन्सेप्ट मिलेगा, ठीक है। और इसके अलावा
मैट्रिसेस में से आपका एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है रैंक ऑफ मैट्रिक्स, ये आपने पढ़ लेना है, ठीक है। रैंक, हाउ टू फाइंड द रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है मैट्रिक्स का, ठीक है, जो आपसे पूछा जाता है। पहले जो है प्रीवियस जो कमीशन थे उसमें जो है ज्यादा सिलेबस जो है ग्रेजुएशन का होता था, लेकिन अभी जो है सिलेबस इसमें 5 to 10% जो है अप्रोक्सीमेट कर रखा है, ठीक है। इसकी मतलब ये भी नहीं है कि जरूरी है कि इसी में से आएगा, ठीक है। कई बार जो है पूरा जो है सिलेबस इसी में से आ जाता है, 100% इसी में से आ जाता है। +1 का इसमें जो है 50% तक आपको पूछा जाएगा, 50% आपको +2 का होता है, ठीक है। लेकिन कई बार जो है एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड है, कई बार यहाँ से जो है +1 से आपको 55% तक जो है चीजें पूछी जाती हैं, ठीक है। +2 का थोड़ा कम सिलेबस पूछा जाता है, ठीक है। लेकिन आपको जो जो मैंने आपको टॉपिक बताए हैं, जो जो यूनिट्स बताए हैं, ठीक है, उनको आपको करना बहुत जरूरी है, ठीक है। क्योंकि आएगा तो उसी में से, चाहे 50 इसमें ले लो चाहे 50 इसमें ले लो। जो टॉपिक आपको कंप्लीट, आपका पूरी तरह से कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको चाहे +1 से ही पूरा आ जाए या +2 से ही पूरा आ जाए, ठीक है। इसके अलावा ग्रेजुएशन के जो मैंने आपको ये टॉपिक बताए, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। इनको भी आपने ध्यान से जो है पढ़ना है। तो ये था आपका टीजीटी नॉन मेडिकल, एचपी टीजीटी नॉन मेडिकल कमीशन का जो मैथ्स का सिलेबस। इस तरह की और वीडियोस में आपके लिए रिगार्डिंग सिलेबस और जो भी आपका सब्जेक्ट मैटर है, इसके रिगार्डिंग हमने जो कोर्सेज हैं हमारी लक्ष्य एकेडमी हिमाचल ऐप पर वर्किंग रनिंग है इस टाइम, ठीक है। अगर आपको कोई भी उसमें से कोर्स ज्वाइन करना है तो आप हमारी लक्ष्य एकेडमी हिमाचल ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। या अधिक जानकारी के लिए आप 8894592402 पे कॉल करके या SMS करके भी जानकारी ले सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।